हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह का धन्यवाद करें कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को सुंदर सुबह तक जीवित रखा, सुरक्षित रखा। हमारा परमेश्वर महान है जो हमें संभालता है, हमारी सुधि रखता है इस संसार में। वो हमें प्रतिदिन संभालता है, हम पर दया दृष्टि करता है। जब भी हम इस संसार में किसी भी दिक्कत में पड़ते हैं, किसी परेशानी में पड़ते हैं, तो जल्द आने वाला, जल्द सहायता देने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ साथ रहता है। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्यारो, आज की सुबह में परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा क्या बातें करना चाहते हैं, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को। उत्पत्ति 27 की 29, जिसमें इस प्रकार लिखा है, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे श्राप दे सो आप ही श्रापित हों और जो तुझे आशीर्वाद दें सो आशीष पाएं। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए, इन उम्दा आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने आज आपके लिए ठहराई हैं। सो खुदा का वचन कहता है, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य सारे संसार में है, और जब ये संसार में हमारे खुदा का राज्य है, हमारे पिता का राज्य है, तो निश्चय जब हम उसकी संतान हैं तो खुदा हमसे कहता है, राज्य राज्य तेरे अधीन होंगे, क्योंकि हम अपने परमेश्वर की संतान हैं। उस खुदा ने हमें सेंत में आशीषें दी हैं, और जब हम इस संसार के अंदर हैं, इस संसार पर प्रभुता करने वाले शैतान हमारे अधीन में है, तो निश्चय राज्य हमारे अधीन में है। ये सारे कुल सारे देश हमारे अधीन में है। और प्रभु का वचन कहता है, देश देश के लोग तुझे दंडवत करेंगे। हर जाति दंडवत करेगी। किसको? आपको, क्योंकि आप कौन है? परमेश्वर की संतान है। और जब परमेश्वर की हम संतानें हैं, तो निश्चय इस संसार को परमेश्वर ने हमारे अधीन किया है। इसके हर देश को, हर राज्य को, और यहाँ तक कि यहाँ रहने वाले लोग तक हमको दंडवत करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। हालेलुया। यहाँ तक कि इतना उम्दा आशीष परमेश्वर आपके लिए दे रहे हैं, पूरे संसार के लिए, पूरे देश के लिए, इस राज्य के लिए, कि ये तक हमारे अधीन होंगे। और साथ ही हमारे परिवार के लोग भी हमें उम्दा कहेंगे, हमारा धन्यवाद करेंगे, हमारी जय जयकार करेंगे, दंडवत करेंगे। कब? जब हम अपने परमेश्वर के अधीन होंगे, हम अपने खुदा के वचन पर चलेंगे, तभी हमारे परमेश्वर की आशीषें हमारे अंदर आएंगी। लेकिन हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार जब परमेश्वर के विपरीत होगा, तो निश्चय ये बातें हमसे दूर रहेंगी। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे, तो परमेश्वर सिर्फ हमारे परिवार तक ही में नहीं, राज्य और देश तक हमारे अधीन में करेगा। वो परमेश्वर इतनी सामर्थ रखने वाला खुदा है, और निश्चय उसका वचन सच्चा है, जो हमारे जीवन में 100% पूरा होता है। खुदा कहते हैं, जो तुझे श्राप दे सो आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष पाएंगे। हमारे लिए निकले गए वो शब्द जो दूसरों के मुंह से निकलेंगे, वो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि वो खुद के जीवन में क्या चाह रहे हैं। अगर वो हमको श्राप दे रहे हैं तो वो निश्चय श्रापित होंगे, वो हमें आशीष दे रहे हैं तो निश्चय आशीषित होंगे। लेकिन ये कब होगा? क्या हमारे बुरे चाल चलन के रहते हुए, कि हम इस संसार के अंदर झूठ बोल रहे हैं, अपने लिए लोभ कर रहे हैं, अपनी लालच कर रहे हैं, तमाम प्रकार की बुराइयां हमारे अंदर हैं, हम सेल्फिश बन रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के रहते हुए ये वचन हमसे पूरा नहीं होगा। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर के अधीन रहेंगे, हम शून्य होके प्रभु के पास आएंगे, तो सच में हमारा परमेश्वर हमें उठाएगा, हमें बढ़ाएगा। हमारा परमेश्वर हमारे दिल को जानता है, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि वो हमें बढ़ाएगा, वो हमें आशीषित करेगा। देश देश के लोग हमें दंडवत करेंगे। तभी जब हमारा परमेश्वर जब हमारे मन को परखेगा और वो साफ निकलेगा, पवित्र निकलेगा, तो सच में हमारा परमेश्वर ये आशीष आपको देने जा रहा है, हमें देने जा रहा है। इस बात पर हमें विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हर वो जगह पे काम करता है जहां पर उसकी प्रजा के लोग उसको दंडवत करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। मनुष्य पर नहीं, परंतु खुदा पर भरोसा करते हैं, अपने चाल चलन को अपने परमेश्वर के अनुसार रखते हैं। वहां परमेश्वर उनकी हर राह में उनके साथ होता है, वो उन्हें गिरने नहीं देता। रास्ते में बहुत सारे पत्थर आते हैं, लेकिन खुदा हमारा हाथ पकड़कर जब हमें चलाता है, तो वो निश्चय में मंजिल तक पहुंचाता है। और हम जब ऐसी दौड़ में हैं जहां ये सारा संसार दौड़ रहा है, तो हम ऐसे दौड़े कि हम जीते, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो जब हम जीत रहे हैं, जब हमारी दौड़ अच्छी हो रही है, तो प्रभु ये आशीषों को हमारे लिए रखे हैं। बशर्ते हमें अपनी राह में जब हम दौड़ रहे हैं, अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाना, हमारे परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान रहना चाहिए। तो सच में प्रभु ये सारी आशीषों से आज हमें भरने जा रहा है।
खुदा परमेश्वर राज्य के लोगों को हमारे अधीन करने जा रहा है। देश देश के लोग हमें दंडवत करने जा रहे हैं। हम अपने भाइयों का स्वामी होने जा रहे हैं और हमें माता पिता के जो पुत्र हैं वो हमें दंडवत करने जा रहे हैं। हालेलुया। जो हमें श्राप दे रहे हैं वो श्रापित होने जा रहे हैं। जो हमें आशीष दे रहे हैं वो आशीषित होने जा रहे हैं। इस बात को क्लेम करें अपने जीवन से, तो निश्चय परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों से पूरा होगा। तो आइए अपने परमेश्वर के सम्मुख आ जाए, अपने मन को धोकर शुद्ध करके, ताकि हम वो पर्सन ना हो जो जिसके लिए और दूसरे के लिए हमारे मुंह से आशीर्वाद की जगह पर श्राप निकले और हम श्रापित हों, परंतु हम वो पर्सन हो जिनसे परमेश्वर ये सारे वादों को कर रहा है। तो उस परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर इन सारी बातों को पूरा होने के लिए मैं क्या करूं कि तेरे राज्य से बातें मेरे जीवन में पूरी हो जाएं। आइए हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, अपने प्रभु के आगे अपने सरों को झुकाएं, अपनी गलतियों की परमेश्वर से क्षमा मांगें और खुदा से कहें कि परमेश्वर आप हमारी सुधि लें। हालेलुया। धन्यवाद 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 महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु, आपको जय कहते हैं। खुदा आपका नाम महान है प्रभु, आपका नाम उत्तम है, हमारे जीवनों से आदर और के योग्य है परमेश्वर। थैंक यू जीसस प्रभु, इस उम्दा दिन के लिए प्रभु, इस उम्दा समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु। आज के समय से हम आपके जीवन को महिमा देते हैं प्रभु, आपके राज्य को ऊंचा करते हैं पिता, अपने मन को नम्र और दीन करके परमेश्वर आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है प्रार्थना से पहले हमें अंगीकार करने की जरूरत है प्रभु। हम अंगीकार करते हैं प्रभु, आपके सम्मुख आते हैं खुदा, अंगीकार करते हैं आपको अपना राजा हम मानते हैं अपने जीवन में प्रभु। जो राजाओं का राजा है, सेनाओं का यहोवा है, वो स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसने हमारे लिए जीवन को दिया, वो महान है। हम अंगीकार करते हैं प्रभु अपनी हर एक गलती के लिए खुदा, हमारे जीवन से तमाम अपराध हुए हैं प्रभु, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे देखने के द्वारा, सोच विचार के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, हमारे पैरों के द्वारा या हमारे शरीर के किसी अंग के द्वारा परमेश्वर अपने हर पाप को हम मानते हैं प्रभु और आपके सम्मुख आते हैं खुदा, आप हमें धोकर शुद्ध करें प्रभु। आपका वचन कहता है जब हम पाप करते हैं प्रभु तो उसको मानने की आत्मा हमारे अंदर होनी चाहिए, तो हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करेगा प्रभु। हम आपसे क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें उद्धार करता। हम विश्वास करते हैं आपने हमें क्षमा किया क्योंकि हम नम्र और दीन होकर प्रभु आपके सम्मुख आते पिता, आपसे मांगते हैं प्रभु, आपसे विनती निवेदन करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए, सुंदर वचन के लिए, इस उम्दा आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए दी हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है राज्य के लोग प्रभु हमारे अधीन होंगे खुदा। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, हम जब भी संसार में जाएं खुदा, आपके वचन को लेकर जहां जाएं प्रभु हम आशीषित हों, वो इंसान, वो जना, वो देश, वो राज्य आशीषित हो परमेश्वर। आप ऐसी आशीषों को हमारे अंदर डाले खुदा। जब प्रभु आपके वचन को हम डालते हैं, बोते हैं प्रभु, तो निश्चय वो भूमि परमेश्वर उपजाऊ होने पाए, जहां आपका वचन पड़े परमेश्वर, वो फलवंत हो, वो फले फूले प्रभु, उसके अंदर फल लगे पिता परमेश्वर। आप ऐसी आशीष हमें दें खुदा। हम धन्यवाद करते हैं उम्दा आशीषों के लिए जो आपकी सुबह में परमेश्वर आपने हमारे लिए दिए हैं खुदाबंद। आपका वचन कहता है जो हमें आशीष देगा प्रभु वो आशीष पाएगा खुदा, जो हमें श्राप देगा वो श्राप पाएगा परमेश्वर। लेकिन हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक वो बुरे मनों को आप बदल दीजिए खुदा, उनका मुंह श्राप के लिए ना उठे कि वो श्रापित हो परमेश्वर। आप उन पर अनुग्रह करें खुदा, दया करें परमेश्वर। हम मांगते हैं प्रभु आप अनुग्रह करें, आप दया करें। हम सभी आपके दया के पात्र हैं प्रभु, आप दया करें, आप नम्र हो परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग जीसस। धन्यवाद आज की सुंदर सुबह के लिए, धन्यवाद उम्दा वचन के लिए। जितने लोग आपके सम्मुख बैठे हैं इस वचन को प्रभु आप उनके जीवन से पूरा होने दें प्रभु, आपकी आशीषें प्रभु उनके जीवन में आने दें खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। इस वचन को रिसीव करने वाले हम हो सकें प्रभु, इसके योग्य आप हमें बनाएं प्रभु कि ये वचन की आशीषें हमारे जीवन से पूरी हो जाए प्रभु। आप इस योग्य हमें बनाएं प्रभु। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए। जितने लोग आपके सम्मुख अपनी प्रार्थनाएं, विनती, निवेदन लेकर आए हैं प्रभु आप उनकी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में दें खुदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सारी बातों के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।